हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आपने अपने बीपीएससी के संदर्भ में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस के, क्या आपने अभी तक उसकी तैयारी को शुरू कर लिया है? बेसिकली क्या है मित्रों, इस समय सबसे ज़्यादा जो मैसेज टेलीग्राम पे, मेल आईडी पे आते हैं कि कटअप कितनी जाएगी, कटअप कहाँ पे रहेगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ सच बता दूँ, कटअप जो है आपकी, अब वो 83 बनती है, अदर स्टेट वालों के लिए 86 बनती है, 87 बनती है, 89 एग्जैक्ट कोई नहीं बताएगा, +-2 सब लोग करेंगे। अगर किसी को सबसे सेफ कटअप बतानी है तो वो सीधे 90 स्कोर या 89 टू 90 बोल देगा, क्योंकि 90 तो जिस तरह का पेपर है बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन एग्जैक्ट कटअप आपकी 83 जाती है, 85 जाती है, 87 जाती है, किसे भी नहीं पता। हाँ, इतना जरूर है कि जो बीपीएससी स्टेट की फीमेल्स हैं उनकी कटअप लगभग आपकी 75 की रेंज में या उससे भी कम जा सकती है, क्योंकि पहली बार एक तरह से बीपीएससी से ही महिलाओं को आपका 35% लिया जाएगा, तो उतनी महिलाएं मिलना भी हो सकता है कि उतनी महिलाओं के लिए उन्हें 72 तक भी जाना पड़े उन्हें लेने के लिए, क्योंकि भाई इतनी बड़ी तादाद में जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा, करवट लेगा। पर मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट कटअप जो है आपकी, अब वो इस पेपर के बेस पे 83 रहती है कि भाई 89 रहती है, कोई आपको नहीं बता सकता। जितने भी संस्थान अगर 82 से 83 कटअप बोल रहे हैं, आपको अच्छा लग सकता है क्योंकि वो आपके स्कोर के आसपास है, या फिर आप लोग के स्कोर के आसपास है और आपको लग रहा है कि हाँ उम्मीद है कि आप मुख्य परीक्षा देंगे, तो लेकिन वो उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बहुत कम कटअप बता के बहुत सारे संस्थान बहुत बड़ी मात्रा में एडमिशन्स करवाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे उनके खर्चे हैं, चार्जेस हैं। तो भाई अगर 82-83 पे वो कटअप देंगे, 84 पे देंगे, तो 80 क्या जो जो भी 85 की रेंज में स्टूडेंट हैं या 83 की रेंज में, तुरंत जाके वहाँ पे टेस्ट सीरीज में 5,000, 7,000, 10,000 रुपये डालेंगे, भाई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे। तो बहुत सारे संस्थानों की अपनी भाई कई सारी ट्रिक्स भी होती हैं, और हालांकि वो इस तरह से ही संस्थान चलते भी हैं, उनके अपने खर्चे हैं, सारी चीज़ें हैं। पर मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट मतलब जिसका सच में 90 की रेंज में है, वो तो बहुत सेफ है, मान के चलिए कि सुपर सेफ स्कोर पे खड़ा है। वो अगर कहीं टेस्ट सीरीज भी करता है तो वो किसी भी तरह से बाद में उसे ये नहीं होगा कि भाई अब मेरा पीटी नहीं हुआ, मैं टेस्ट सीरीज को कैसे लिखूं। वो स्कोर तो 90 ही है। बाकी कटअप आपकी 85 बनती है, 84 बनती है, 87 बनती है, क्योंकि इस तरह के चेंजेस जब बड़े होते हैं तो उसमें एग्जैक्ट अनुमान आपका 3-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। पर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपका स्कोर 80 है या 90 है, ये जो टाइम है आपका, ये जो आपका टाइम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मुख्य परीक्षा का समय है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मेंस का टाइम है। और इस समय अगर आप सबसे बड़ा अपने साथ न्याय कर सकते हैं तो बीपीएससी कंडक्टेड, अगर आपको लगता है कि आप जनरल मेल में हैं या अदर स्टेट के आप फीमेल में हैं, तो आपको चाहिए कि अगर आपका स्कोर 80-81 की रेंज में है तो आप लोग कहीं ना कहीं भाई आएगा तो ठीक है, उस समय स्विच कर लिया जाएगा। ज़्यादातर जो बीपीएससी कंडक्टेड या यूपी पीसीएस कंडक्टेड बाकी परीक्षाएं, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। इस समय यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है आपकी, ठीक। अगर आरओ का रिजल्ट पॉजिटिव रहा है तो उसके मेंस को आपको पढ़ना चाहिए। एडीओ की जो है आपकी बहुत बड़ी वैकेंसी है, 900 समथिंग, उसमें भी आपका जो पे स्केल और जो उसका जॉब की पूरी प्रोफाइल है काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा और भी बीपीएससी कंडक्टेड कई सारे एग्जाम आएंगे, बीपीएससी टीआरआई, आपका टीआरई 4 है, और भी कई सारे आपके एग्जाम हैं। तो आप खुद को टास्क दीजिए, अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। अगर आपको लगता है कि फिर अचानक कैसे तैयारी करेंगे, तो 50-50 वाली अप्रोच को आपको अपनाना चाहिए इस समय। 50-50 मतलब कि आप अगर 8 घंटे पढ़ते तो 4 घंटे पीटी पढ़िए, जो आपके वनडे एग्जाम आने वाले हैं, और बाकी आप 4 घंटे अपने मेंस का पीवाईक्यू क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। वैसे भी आपको इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ना चाहिए। और अगर आपको पूरी तरह से सिर्फ बीपीएससी अपर के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, वही आपका टारगेट है, तो फिर इस समय पूरी तरह से आपको 8 के 8 घंटे बीपीएससी आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी आप कोचिंग का उठाइए, इस बार हालांकि मैं मॉडल आंसर बिल्डअप कर रहा हूँ सारे, तो जब वो मैं बिल्डअप करूंगा तो उसकी आंसर राइटिंग करवाऊंगा। उस पर मैं कोई किताब पब्लिश नहीं करने वाला हूँ, लेकिन हाँ, आंसर राइटिंग इस बार पीवाईक्यू बेस पे भी होगी, जो लास्ट आपके 10 ईयर के क्वेश्चन है। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अभी पूरा आपका अक्टूबर से स्टार्ट किया जाएगा। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जो आपका टाइम है, ये अगर आप बीपीएससी अपर के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, चाहे आपका स्कोर कुछ भी हो, और आप पिछले भी कई सारे रिजल्टों को आप देखते हैं कि जो विद्यार्थी सही लेवल पे तैयार है मुख्य परीक्षा के स्तर पे, प्रारंभिक परीक्षा के कॉन्सेप्ट और फैक्ट पे, वही बंदा फाइनल लिस्ट में अपना नाम ला रहा है। बाकी पीटी पास करके आप अपना मनोबल थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मेंस लिख के कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इंटर कॉल भी नहीं आती बहुत एवरेज तैयारी में, और बहुत अच्छी तैयारी ना हो तो फिर इंटर कॉल दे के भी
लास्ट में आपका होता ही नहीं है सिलेक्शन। तो लिस्ट में आने के लिए रियल टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए। रियल टैलेंट रियल हार्डवर्क से आता है, रियल टाइम देने से आता है, सही स्मार्ट स्ट्रैटेजी पे हार्डवर्क करने से आता है। तो इस समय आपको चाहिए कि बीपीएससी के संदर्भ में किसी भी तरह के जो 82, 83, 84 कहीं भी है आप ट्रैक में ना आए और ना अपने आप को छोटी सी खुशी दें, क्योंकि वास्तविकता अलग है। आप गोले काले करके OMR शीट को सबमिट कर चुके हैं। वो आपकी OMR जो रीडर है उसके अकॉर्डिंग आपकी कटअप को सीधा जो आपके नंबर ऑफ सीट हैं और नंबर ऑफ जो अलग अलग कैटेगरीज में, क्योंकि देखिए जर्नल में आप टोटल देखेंगे तो कितना है, 4,500 से 5,000 ही तो चाहिए। और इतने बड़ी तादाद में जहाँ पे इतने लोग बैठे हैं 3 लाख से ज़्यादा, 4,000 4,500 लोग मिल जाएंगे जो 88 से 90 तक भी स्कोर किए होंगे। तो मैं यहाँ पे कटअप को ना तो 83 कह रहा हूँ ना 90। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वो काम करिए जो आपको करना चाहिए। किसी भी समझदार विद्यार्थी या स्टूडेंट को जो करना चाहिए वो है वास्तविकता को स्वीकार करना। वास्तविकता ये है कि आपको वनडे एग्जाम्स, अगर जो आपका एजुकेशन बेस्ड आपका जो ADO की पोस्ट आई है और आपने अगर UPPCS का फॉर्म भरा आपको देना है, तो इन सब चीज़ों से हट के आपको इस समय चाहिए कि आप पूरी तरह से अपनी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों के लिए अपने समय को बांटें। और अगर आपको सिर्फ BPSC अपर देना है तो उसके संदर्भ में फिर आपके लिए यही है कि आप PYQ क्वेश्चन पे अगले 20 से 25 दिन समर्पित रहिए। इवन आप प्रीलिम्स के रिजल्ट तक भी आप सवा महीना PYQ क्वेश्चन को दे सकते हैं। वो आपका समय बर्बाद नहीं करेगा। वो चीज़ तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे आपका PT हो चाहे ना हो। मैं यही चीज़ आपसे कहना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे सवालों के मेरे पास जवाब नहीं होते। स्टूडेंट बहुत मेल करते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे लगभग 16,000 के आसपास की कम्युनिटी है, यूट्यूब पे है आपकी 25,000 के आसपास की कम्युनिटी। तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मैसेज आते हैं। अब उसका क्या जवाब दिया जाए? किसी को 82 पे कैसे मैं सांत्वना दे दूं कि आप PT पास हो, और 86 वाले को भी कंफर्म कैसे कह दूं? अब उसमें जो 90 है वो तो भाई वहाँ पे तो जाना भी नहीं है। हो सकता है उससे 5 क्वेश्चन नीचे कटअप बने या 7 क्वेश्चन नीचे बने। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वो काम करिए जो आपको सच में करना है। तो इस समय आप बिहार का PYQ क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए, और बहुत सारे क्वेश्चन जहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं है थोड़ा गूगल करिए, ChatGPT करिए, अपना डेटा इन्हेंस करके थोड़ा आप डेली कलम चलाना शुरू करिए। मेंस पे 5-5, 6-6 पेज लिखना शुरू करिए। धीरे आपका हाथ जो है स्किल बढ़ेगी। तो आंसर राइटिंग बहुत बड़ी स्किल होती है जो समय दर समय आपकी बढ़ती जाती है 6-7 महीने में। तो आप पढ़ाई कीजिए बहुत अच्छे से, और बाकी जो भी आपने बाकी एग्जाम टारगेट कर रखे हैं जैसे UPPCS या BPSC कंडक्टेड अदर, तो उसके लिए पढ़ना शुरू करिए बहुत दिल से। बाकी इन सब चीज़ों से हट जाइए, क्योंकि इससे कुछ भी आपको फिलहाल प्राप्त नहीं होगा। बाकी मित्रों, मेंस के संदर्भ में जितने भी ग्रुप हैं हमारे, बिहार का PYQ, सेक्शनल आंसर राइटिंग, फुल लेंथ या ऐसे, वो सारे हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट करेंगे। तो उसके संदर्भ में मैं आपको जितना भी है सारा डिटेल यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आपके BPSC मुख्य परीक्षा के लिए 300 टॉपिक हमने डिसाइड किए हैं, जिसपे आपको इस बार वीडियोस प्राप्त होंगी। बाकी अभी आपके PT पे हम काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं, तो आप उसे अभी जो आपका प्रीलिम्स है उसके संदर्भ में जो हमने अभी लिस्ट बनाई है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मित्रों, प्रारंभिक परीक्षा आपके UPPCS या BPSC कंडक्टेड अदर परीक्षाओं के लिए हमने फिर से आपकी शॉर्ट लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है। अगस्त के शॉर्ट्स आज से हमने अपलोड किए हैं। UPPCS के PYQ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाना भी शुरू कर दिया है, और आपके BPSC ADO के लिए जो सबसे बेस्ट कंटेंट होगा वो सारा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस एग्ज़ाम को आपके लिए हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं। तो इसमें जितना कंटेंट हो सकता है, जैसे कि मान के चलिए हमने लगभग आपको 200 के आसपास थीम ही कवर करवाई थी आपके BPSC के लिए, लेकिन इन सारी परीक्षाओं के लिए हमारा टारगेट 500 थीम्स का है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सीधे परीक्षा में आपको इन थीम से देखने को मिले। तो आप लोग पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। पर आपको एक उस तरह की बुद्धि को विकसित करना होगा जो बहुत क्षणिक चीज़ों में ना जाके दूरदर्शी हो, और थोड़ा सा ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये आप में एक परिपक्वता की मतलब कि ये एक डिमांड है आपकी। भाई परिपक्व होना पड़ेगा आपको, बहुत मैच्योर होना पड़ेगा, और थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट हैं, लिस्ट में जो नाम है, बड़ी तपस्या से आता है। तो वो तपस्या आपके अंदर दिखनी चाहिए, आपके स्वभाव में, आपके नेचर में। तो इसलिए मित्रों, लगातार मेहनत दीजिए और अपने लिए सबसे बेस्ट विकल्प को